ने आपको जो है अल्कोहल की लास्ट रिएक्शन छोड़ दी थी। आज अल्कोहल की लास्ट रिएक्शन आपको बताने वाला हूँ कि जो सी फ्रॉम कीटोन, किससे? फ्रॉम कीटोन। कीटोन से आपको बता कैसे बनाना है। तो कीटोन से बिल्कुल वही रिएक्शन है जैसे कि ये कीटोन हो गया, ये पोर्शन इतना कहीं भी लगा रहे तो आप इसको कीटोन कहोगे, लेकिन दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगे रहने चाहिए। अब जैसे आपको S2 प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल ये हो गया। उसके बाद क्या था? NaBH4 हो गया और उसके बाद LiAlH4 हो गया। जब इसकी रिएक्शन आप कराते हो तो आपको सेकेंडरी डिग्री अल्कोहल मिलता है, CH3 COH और CH3 ये मिलता है। क्या मिलता है? CH3 मिलता है। तो ये जो CO है ये किस में चेंज होता है? COH में चेंज होता है। ये पोलर ग्रुप है, पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ जो रहता है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन हर जगह से आकर के लग जाता है। एसिडिक हाइड्रोजन ये सब देते हैं, वो हाइड्रोजन यहाँ लग जाता है, जिससे क्या हो जाती है? रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब आपको बताना है कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या करते हैं ये भी सुनिए। कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उस कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया करा देंगे। उस कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया हम लोग करा देते हैं D फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? जैसे CH3COOH, उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? पहले ले लेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, उसके बाद क्या हो जाता है? वाटर हाइड्रेशन, H2O से क्रिया करा देंगे। बनने वाला प्रोडक्ट आपका जो हो जाएगा वो CH3 और CH2 और क्या हो जाता है? OH। ये बनने वाला प्रोडक्ट आपका अल्कोहल। अब इसमें होता क्या है कि जो ये CO है ये COOH है, तो ये CO को किस में चेंज कर देता है? CH2 में। कब चेंज करेगा? जब LiAlH4 और ये LiAlH4 होगा तब ये इसमें चेंज कर देता है। अब उसके बाद हम लोग किससे पढ़ते हैं? लेकिन हम लोग इस जो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना पसंद नहीं करते, तो किससे बनाते हैं? तो हम लोग इसको जो है पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट पहले हम लोग H+ मतलब आप क्या कर सकते हो? एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर, एसिडिक क्रिया करा दोगे। एसिडिक के बाद क्या एस्टर बनता है, एस्टर के बाद जो हो जाएगा आपका, तब आप अल्कोहल बनाना पसंद करते हो। अब एक आखिरी रिएक्शन है जिसको हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट, किससे? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट कैसे बनाएंगे, उसकी मैकेनिज़्म आपको पहले सिखा देता हूँ मैं कि कैसे आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट से बनाया जा सकता है। तो ये आपका क्या हो गया? CH3 एल्डिहाइड है और यहाँ आप क्या लेते हो? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या है? ऑर्गेनिक मेटेलिक, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। इससे आप ये क्या हो जाएगा? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये मेटल जो होता है पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ये पोलर ग्रुप है तो यहाँ ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो नेगेटिव से कौन सा अट्रैक्ट करेगा? ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है यहाँ अटैक करता है और ये R नेगेटिव से कौन सा? ये पॉजिटिव पोर्शन अट्रैक्ट करता है। अब इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज कैसे कर लेंगे?
CH3, यहाँ O निगेटिव है, यहाँ क्या आ जाएगा MgX आ जाएगा। और इस MgX के बाद ये जो पोर्शन यहाँ जो RH लगा देंगे, R यहाँ नीचे लग जाएगा जो आ गया है। और दूसरा पोर्शन जो है यहाँ H लग जाएगा, क्या लग जाएगा, यहाँ H लग जाएगा, H लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इस प्रोसेस में, ये पूरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रोसेस है। और हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनेगा, CH3 COH और जो H है और यहाँ R लग जाएगा। ये आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है ग्रिग्नार्ड। कहने का मतलब आपको अगर समझाया जाए तो पहले आप यहाँ जो है ये एल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे कैसा चार्ज आता है ये आपको याद करना। अब एक दो एग्जांपल सीख लेते हैं कि कैसे अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है कि फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे रिएक्ट कराते हैं तो कैसे सीखेंगे ये देखते हैं। CH3 CO और CH3 और हम यहाँ क्या ले लेते हैं C2H5 MgX, C2H5 MgX, X क्या होगा निगेटिव। अब इसकी क्रिया जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे। जो ग्रिग्नार्ड, तो ये क्या है निगेटिव, ये क्या है Mg पॉजिटिव मेटल है, ये क्या है निगेटिव, ये निगेटिव। और यहाँ जो है ये जब ये क्रिया करेगा मतलब ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जब इधर जाएगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा निगेटिव और इस पर कौन सा आएगा पॉजिटिव। तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये पूरा पोर्शन यहाँ अटैक करेगा और फिर उसके बाद क्या हो जाती है हाइड्रोलिसिस। तो बनाइए CH3, ये रूम पे बना के, जैसे मैं धीरे धीरे यहाँ प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको, बिल्कुल वैसे ही आप घर पे रूम पे भी प्रैक्टिस करो। यहाँ C2H5, यहाँ OMgX, क्योंकि तभी तोड़ पाओगे। और यहाँ क्या बनेगा CH3। अब इस प्रोसेस की क्या हो जाएगी हाइड्रोलिसिस। जब इस प्रोसेस की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो आपको बनने वाला कंपाउंड कैसा मिलेगा CH3, फिर यहाँ OH, यहाँ C2H5 और CH3, ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो यहाँ अल्कोहल मिल रहा है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सीखेंगे। ये अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो इसको बिल्कुल ऐसे ही अच्छे से बना के आना है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल सीखते हैं जल्दी से। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में हम लोग पहले हेलोएरिन से सीखेंगे, हेलोएरिन के बाद हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड से सीखेंगे और फिर फ्रॉम डाइअजोनियम सॉल्ट जिसको, और फिर फ्रॉम क्यूमीन। तो कितने चीज़ों से सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कैसे सीखेंगे ये देखिए। पहला प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, पहला किससे, फ्रॉम हेलोएरिन, फिर उसके बाद फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर हम लोग किसे सीखेंगे फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, और डी किससे सीखेंगे, डी जो है फ्रॉम क्यूमीन से सीखेंगे। किससे, क्यूमीन से सीखेंगे। तो फ्रॉम हेलोएरिन, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब पहला हम लोग किससे लेते हैं, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक
फ्रॉम हम लोग किससे ले लेते हैं, फ्रॉम हेलोएरिन। हेलोएरिन की रिएक्शन आप पहले ही पढ़ चुके हो पिछली क्लास में, तो वो कैसी होगी ये सुनिए। ये क्या है, हेलोएरिन है, क्लोरीन लगा दिए। इसकी रिएक्शन किसके बेस में, बेस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर 623 केल्विन और 300 एटीएम प्रेशर हाई। यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका जो होगा अल्कोहल आकर के लग जाएगा। ये आप अल्कोहल जब आके लग जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, फ्रॉम हेलोएरिन से रिएक्शन फिनॉल बन जाता है। हेलोएरिन से जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। अब फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से पहले स्टेप में क्या करते हैं, पहले स्टेप में NaOH मतलब बेस, दूसरे स्टेप में क्या ले लेते हैं, एसिड ले लेते हैं। और ये जो पहले स्टेप में यहाँ क्या हो जाता है, ये SO3 यहाँ H हट जाता है और क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। इसको हम इससे बनाना और दूसरी मेथड से बना सकते हैं, जो आपको सिखाया जा रहा है कि दूसरे मेथड से कैसे बना सकते हैं। तो पहले आप बेंजीन ले लो, बेंजीन की क्रिया किससे करा दो, ओलियम से करा दो। ओलियम से कराने के बाद फिर क्या कर दोगे, फिर बेस और एसिड से रिएक्ट करा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, बन जाएगा जैसे ये क्या है, बेंजीन है। इस बेंजीन की क्रिया किससे कराई, ओलियम से कराई गई। ओलियम क्या होता है, H2O8, इससे करा दी गई तो क्या बन गया, SO3H। अब पिछली जो रिएक्शन याद है, NaOH, एक बार बेस लेंगे और एक बार क्या लेंगे, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ले लेंगे HF, तो यहाँ जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ये ज़्यादा अच्छा है, इससे हम लोग ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं। अब आ जाते हैं डाइजोनियम सॉल्ट से। डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे बनाते हैं, थर्ड प्रिपरेशन जो है C जिसको हम लोग कह रहे हैं, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्या है, जैसे यहाँ आप बेंजीन और इस पे क्या लगा दोगे, N2Cl, यहाँ N2Cl लगा दिए और क्या कर दोगे, पानी के साथ गर्म कर दो वार्म वाटर से, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा फिनॉल मिल जाएगा। यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल। लेकिन डाइजोनियम सॉल्ट ना हो तब क्या करोगे, लेकिन तब भी आपको बनाना है क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेप में ये देते हैं N2Cl वार्म वाटर है। ज़्यादातर रिएक्शन आपको इससे नहीं पूछी गई है, ज़्यादातर रिएक्शन जो पूछी गई है वो ऐसे पूछी गई है कि बेंजीन पहले बेंजामाइड है। बेंजामाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एमीन ग्रुप लग जाए, जिसको एनिलीन भी कहते हैं। बेंजीन के ऊपर क्या लग जाए, NH2 ग्रुप लग जाए, NH2 ग्रुप लग गया। अब NH2 ग्रुप की रिएक्शन किससे करवा दोगे, ये आपको एमीन में NaNO2 के साथ और किससे रिएक्शन है, HCl से रिएक्शन है। HCl हो गया तो यहाँ बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl। अब इसकी रिएक्शन किससे कर दोगे, H2O और वार्म वाटर से। जब वार्म वाटर से कर दोगे तो यहाँ बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। अब लास्ट रिएक्शन जो है वो फ्रॉम क्यूमीन है। क्या है, फ्रॉम क्यूमीन। अब क्यूमीन से कैसे बनाते हैं ये सीख लीजिए, बस यही आज इस लेक्चर की लास्ट है। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन ज़रूर याद रखिए। क्यूमीन क्या है, जैसे एक कार्बन है, इस कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक मैथिल ग्रुप एल्किल ग्रुप है और यहाँ भी, इसको आप क्या कहोगे,
क्यूमीन कहोगे। इसकी रिएक्शन आप किससे करा देते हो, इसकी रिएक्शन ऑक्सीडेशन करा दोगे। ऑक्सीडेशन करा दोगे तो यहाँ क्या हो जाता है, एसिड बन जाता है, ये CH3, ये COOH और यहाँ CH3 और यहाँ क्या है, बेंजीन रिंग है। अब इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, एसिडिफिकेशन कर देंगे H+H2O से, तो जो यहाँ प्रोडक्ट मिलने वाला है वो आपको क्या मिल जाता है, फिनॉल मिल जाता है। तो क्यूमीन से क्या मिल जाता है, फिनॉल। कैसे मिलता है ये आपको सिखाया गया। अगले लेक्चर में आपको प्रिपरेशन ऑफ ईथर बताएंगे और जल्दी ही बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी परेशानी हो ज़रूर कहिए, थोड़ा सा भी दिक्कत मत लीजिए, मुझे बताइए। इसके लिए मैं अगर कहीं भी आपको